कि भाई आपके यहाँ टेंडर हो रहा है, उसमें बड़ा सम्राट चौधरी के आदेश के उल्टा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 25-50 करोड़ का टेंडर होना चाहिए ताकि बिहार के ज़्यादा लोग काम करें, बिहार का पैसा बिहार में रहे। लेकिन आप लोगों ने 200 करोड़ 100 करोड़ का टेंडर कर दिया, उल्टा कर दिया। नहीं, बड़े टेंडर को छोटा करने का कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आप लोग छोटा को बड़ा कर रहे हैं क्लब करके। नहीं, हमने देखा था आपने छोटा टेंडर को क्लब करके बड़ा बनाने की कोशिश की है। क्या है हम बताने वाला व्यक्ति भी फर्जी है, वो कंप्लेन भी फर्जी है। हम लोग इसका पूरा ध्यान रखेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसका हम लोग पूरा पालन भी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। नल जल योजना से ऋषिश्री का कनेक्शन सामने आने के बाद मंत्री संजय सिंह ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने विभाग द्वारा छोटे छोटे टेंडरों को क्लब करके 100, 200, 300 करोड़ के जो प्लॉट किए गए टेंडर को रद्द कराने का ऐलान किया था। मंत्री ने कहा कि 25 से 50 करोड़ के छोटे छोटे टेंडर किए जाने के सम्राट चौधरी के निर्देश का विभाग पालन करेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में पलटी मार शब्द कोई नया नहीं है। नेता दल बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, और ये तो आपने खूब देखा होगा। लेकिन जब सरकार के मंत्री अपने ही वादे से पलटी मार ले, जब जनता की आंखों में धूल झोंककर फाइलों के पीछे महाखेला हो जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिहार में एक बार फिर खेला हो गया, और ये खेला कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 3000 करोड़ रुपए का खेला हुआ है। दावा तो यह किया गया था कि बिहार के स्थानीय ठेकेदार को काम मिलेगा, पारदर्शिता होगी। लेकिन मंत्री जी के बड़े बड़े ऐलानों के बाद जो पर्दे के पीछे की कहानी निकलकर सामने आई है, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे पास जो पुख्ता खबर आ रही है उसके अनुसार विभाग ने 100, 200, 300 करोड़ के बड़े बड़े टेंडर कुछ खास चुनिंदा कंपनियों की झोली में डाल दिया है। और आपको बता दें, डालने का काम किया है या मन बना लिया है। डील फाइनल हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खेला हुआ कैसे? नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो शतरंज की विरासत पहले ही बिछाई जा चुकी है। सूत्रों की माने तो अगले 1 से 2 दिन के भीतर 3 से 4 बड़ी कंपनियों के बीच इन 1000 करोड़ के काम की मलाई बंटनी जा रही है। आपको बता दें, ये सवाल उठता है कि मैदान में जो दर्जनों दूसरी कंपनियां थी, उनका क्या हुआ? जो इन रेस से बाहर क्यों किया गया? जवाब बहुत सीधा है और कड़वा है, ताकि मैदान में कोई कंपटीशन बचे ही ना। जब कोई प्रतियोगिता नहीं होगी तो इन चुनिंदा ठेकेदारों को मन माफिक और ऊंची दरों का काम मिल सकेगा। और सीधा सा गणित है साहब, ठेकेदार को जितना ज्यादा मुनाफा होगा, मंत्री और बड़े अधिकारियों के जेब उतने ही भारी होंगे। जनता के टैक्स का पैसा चंद रसूखदार की तिजोरी में बंद होने के लिए तैयार है। 3-4 दिन चुनिंदा कंपनियों को अगले 2 दिन में हजारों करोड़ का काम मिलने वाला है। उसका खुलासा हम आज ही कर देते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि किसी को नहीं पता है कि बिहार में टेंडर किसको मिलने वाला है, लेकिन हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। स्पेशली मैं तो अभी कर ही सकती हूँ, लेकिन जिन कंपनियों के लिए छोटे छोटे काम को जोड़कर सैकड़ों करोड़ों के बड़े टेंडर दिए जा रहे हैं, उसकी सूची मेरे पास है। सिटी पोस्ट लाइव आपको हम बता दें कि कहीं ना कहीं हमारे पास कई लोग आते हैं, कई रिपोर्ट्स लेके आते हैं, और हमने जो खबर चलाई थी उसमें मंत्री जी ने कहा था कि जिसने कंप्लेंट डाला है, सीएम को कंप्लेंट डाला है दिल्ली से, वो गलत है, फर्जी है। हमने खुद जाके पता लगवाया है। बड़ा हैरानी की बात है कि मंत्री जी खुद एक आदमी का पता लगवाने के लिए भेज रहे हैं कि भाई पता लगा क्या, ये आदमी कौन है। उन्होंने बोला कि पूरा फर्जी है जो खबर आपने चलाई है, मतलब जिनके बारे में चलाई है। हमारे पास व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल आ गया है, उनका आधार कार्ड भी आ गया है, पैन कार्ड भी आ गया है, और आपको बता दें डीएल भी आ गया है, जिसमें उनका नाम है जितेंद्र। ठीक है, हम आगे भी बता देते हैं। मंत्री जी ने कहा कि इन्होंने कभी टेंडर नहीं डाला है हमारे कंपनी में। हम आपको बता दें, कंप्लेंट डालने के लिए कभी भी टेंडर डालने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल पहले हमारे एडिटर इन चीफ ने पूछा कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब तो छोटे छोटे टेंडर खोलने हैं कि भाई जो बिहार के ठेकेदार है वो बाहर ना जाए। तो मंत्री जी ने कहा कि हाँ, अभी तो पास होगा। फिर उन्होंने कहा, हमारे एडिटर ने, कि पास होगा फिर ये होगा। तो मंत्री जी ने कहा नहीं नहीं, अभी से लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा, और हम कहीं ना कहीं रद्द कराएंगे और अब उनको छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे। ये बात हुई थी और नेक्स्ट डे ये खबर भी चली थी। जिन 3-4 चुनिंदा कंपनी को अगले 48 घंटे में हजारों करोड़ का ये जैकपॉट मिलने वाला है, उसका खुलासा हम आज इसी वक्त करने जा रहे हैं। जिन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए छोटे छोटे कामों को जबरन आपस में जोड़कर सैकड़ों करोड़ का महा टेंडर बनाया गया है, उन कंपनियों की पूरी सूची, उनके नाम इस वक्त मेरे हाथ में है। ये वो कंपनियां हैं जिसके लिए नियमों को मड़ोड़ा गया है,
कायदों को ताक पर रखा गया है। जहां छोटे ठेकेदार को रोजगार मिलना था, वहां कॉर्पोरेट के बड़े मगरमच्छ के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। अब इस कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। मंत्री जी जिस दल से आते हैं वो सरकार का एक बेहद अहम सहयोगी दल है। वो हो सकता है कि गठबंधन की मजबूरियों के कारण सरकार के बड़े नेता फिलहाल दखल ना दे, लेकिन मंत्री जी अपने ही पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान के निशाने में आने से कैसे बचेंगे? आपको ही पता है, ये बात पूरा बिहार जानता है कि चिराग पासवान नल जल योजना में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर शुरू से कहीं ना कहीं मुखर रहे हैं। वे अपने ही सरकार के इस महत्वाकांक्षा योजना की खामियों को लगातार सवाल उठाते रहे हैं उस पर। और देर सवेर जब मंत्री जी इस महा टेंडर खेल की फाइलें चिराग के टेबल पर पहुंचाएंगे, तब मंत्री जी क्या जवाब देंगे? तब ये गठबंधन और ये विभाग इस भ्रष्टाचार को कैसे छुपाएगा? ध्यान रखिए, इन टेंडरों में भ्रष्टाचार का दावा सिटी पोस्ट अपनी तरफ से नहीं कर रहा है। हम तो सिर्फ वो सवाल उठा रहे हैं जो बिहार का हर नागरिक उठाना चाहता है। हमारा सीधा सवाल है, खुद सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त आदेश के उलट ये विभाग कैसे जा सकता है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ आदेश दिया था कि बड़े टेंडरों को छोटा किया जाए, 25 से 50 करोड़ के छोटे टेंडर निकाले जाए ताकि बिहार के स्थानीय युवा ठेकेदार को काम मिले, पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन नल जल योजना के इस खेल में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ 10-15 करोड़ के छोटे छोटे कामों को मिलाकर सैकड़ों करोड़ का टेंडर बना दिया गया है ताकि स्थानीय लोग रेस से बाहर हो जाए। जब हमने इसे विरोधी भाषण में माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल पूछा तो जवाब देने के बजाय देखिए क्या कह रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। आप थोड़े थे उस समय मंत्री। अरे तो हम कहाँ इस समय चक्कर में पढ़ने जाएंगे? साला कौन ऋषु सिंह है, कौन गुलाब यादव कहिया का मामामला, हम में कहाँ पढ़ने जाएंगे? ऋषु सिंह वाला कनेक्शन न जुड़े तो ध्यान रखिएगा ना भाई। अरे प्रभु हमको बकस दीजिए। हमसे जो चीज़ है जुड़ा हुआ, बिहार का जुड़ा हुआ है, देश का जुड़ा हुआ, पूछिए कि कौन गुलाब यादव कहिया क्या किया नहीं किया, आप खुद बुलवाइएगा। तो अभी छप रही है ना प्रभु हमरा उससे बकस दीजिए। देख लिया आपने, जब सच पर उंगली उठती है तो सत्ता की कुर्सी पे बैठे लोगों को मिर्ची लग जाती है। एक चौथे स्तंभ के नाते, एक जिम्मेदार मीडिया चैनल के नाते हमारा काम वो जानकारी, हर वो सच जनता तक पहुंचाना है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने अपना फर्ज निभा दिया है, फाइलें खोल दी हैं, नाम सामने रख दिए हैं। फैसला लेना और कार्रवाई करना अब नीतीश सम्राट सरकार का काम है। हमने अपना काम कर दिया है। अब देखना है कि सुशासन का दावा करने वाली ये सरकार महाखेला पे अपनी चाबुक कब चलाती है। नाम हम अभी पब्लिक नहीं कर रहे हैं, लिस्ट हमारे पास आ गई है, लेकिन हम इसको जल्द ही पब्लिक करने जा रहे हैं।